सन 2017 के टाइम इंडिया के एक कातिल ने बूढ़ी औरतों को कत्ल करना शुरू किया। वो बंदा ढूंढ ढूंढ कर पूरे शहर में बूढ़ी औरतों को कत्ल करता था और उनकी जुबान काटकर उनके लाशों को गन्ने के खेतों में फेंक देता था। अजीब बात ये थी कि वो उन लाशों पे तशद्दुद भी करता था और उनके गले में दुपट्टा लपेटकर पूरी रात वो उन लाशों को खेतों में घसीटा करता था। यहाँ तक कि कई औरतों को मार कर उसने उनके हाथ पैर तक काट लिए थे। उसकी ये हरकतें देखकर पुलिस को एक बात तो समझ आ गई थी कि वो बंदा बूढ़ी औरतों से बेहद नफरत करता है। क्या वजह है इस नफरत की किसी को नहीं पता, पर नफरत इतना ज्यादा है कि वो इनको जिंदा तक देखना नहीं चाहता। 3 महीने तक पुलिस ढूंढती रही उसको, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था और उसकी कार्रवाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि हर दिन वो 1 से 2 औरतों को मौत की नींद सुला रहा था। उस कातिल के डर से बूढ़ी औरतों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया था। आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस ने उस कातिल को रंगे हाथों एक औरत पे हमला करते हुए पकड़ा और वो बूढ़ी औरतों को इतनी बेदर्दी से क्यों मारता था इस चीज का भी पता लगा लिया। ये कहानी शुरू होती है 5 जून सन 2023 को। पुलिस को एक कॉल आती है कि बरेली के एक गांव के गन्ने के खेतों में एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस औरत के चेहरे पे तशद्दुद के निशान थे और उसके गले में दुपट्टा लपेटकर पूरी रात उसको गन्ने के खेतों में घसीटा गया था। पुलिस हैरान रह गई कि आखिर इस बूढ़ी औरत ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। पहला शक तो पुलिस का उस औरत के घर वालों और पड़ोसियों पे गया कि शायद उनमें से किसी ने ये हरकत ना की हो। पुलिस ने उस औरत के घर वालों और पड़ोसियों से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तभी अगले दिन पुलिस को एक कॉल आती है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गन्ने के खेतों में सेम उसी तरह एक और बूढ़ी औरत की लाश मिली है। पुलिस ने जब वहाँ पहुंचकर लाश को देखा तो उसको भी सेम उसी तरह कत्ल किया गया था। उसके भी गले में दुपट्टा लपेटकर सेम उसी तरह पूरी रात गन्ने के खेतों में घसीटा गया था। इन दोनों लाशों को देखकर पुलिस को एक बात तो समझ आ गई थी कि इन बूढ़ी औरतों का कातिल इनके पड़ोसी या फैमिली मेंबर्स नहीं बल्कि कोई और है जो इन बूढ़ी औरतों पे अपना कोई पुराना गुस्सा निकाल रहा है। पर क्या गुस्सा है, उसको क्यों मार रहा है, वो इनको कुछ नहीं पता। पुलिस ने उन दोनों औरतों के बारे में मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया कि कहीं इनका किसी से दुश्मनी तो नहीं या ये किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती थी। तो पता चलता है कि वो दोनों औरतें बहुत ही शरीफ और अपने काम से काम रखने वाली औरतें थी। पर पुलिस जानता था कि कुछ तो बात है जो उस कातिल ने इनको इतनी बेदर्दी से मारा है। पुलिस अब तक इन लाशों की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि खबर आती है कि एक दूसरे गाँव से सेम उसी तरह 2 लाशें मिली है। और अजीब बात ये थी कि उन दोनों औरतों में से एक औरत की जुबान तक काट ली थी उस कातिल ने। 3 दिन में 4 कत्ल कर लिए थे उस कातिल ने और अब तक पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिला जिससे वो उस कातिल को पकड़ सके। दूसरी तरफ पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया था। बूढ़ी औरतों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जवान औरतों ने भी अकेले बाहर जाना बंद कर दिया। सब हैरान थे कि आखिर इन बूढ़ी औरतों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। ना ही उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा था और ना ही वो किसी के मसले में टांग अड़ाती थी। तो आखिर कैसे कोई इनको इतनी बेदर्दी से मार सकता है। जब सबने हार मान लिया था और हर तरफ डर का माहौल था, तभी रात के 3 बजे पुलिस को एक औरत की कॉल आती है कि उसने उस कातिल को देखा है। पुलिस जब उस औरत के पास गई तो वो काफी जख्मी थी और उसने बताया कि वो अपने बेटी के घर से वापस अपने घर आ रही थी कि रास्ते में पीछे से उस पर किसी ने हमला करके उसको बेहोश किया और एक ट्रॉली में रख के वो उसको कहीं ले जा रहा होता है कि रास्ते में उसको होश आती है और शोर मचाकर वो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। पुलिस ने उस औरत से जब उस कातिल के हुलिये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रात का टाइम था, उसने उसका चेहरा तो सही से नहीं देखा पर अगर कभी उसको सामने देखेगी तो पहचान लेगी। पुलिस ने फौरन स्केच आर्टिस्ट बुलाकर उस औरत से उस कातिल का स्केच बनवाया और पूरे शहर में बांटना शुरू किया। स्केच बनाने के बाद 1 महीने तक उस कातिल ने कोई भी कत्ल नहीं किया और ना ही किसी पे कोई हमला रिपोर्ट हुआ। यानी 1 महीने तक वो कातिल पूरी तरह गायब हो गया था। लोगों ने सुकून का सांस लिया और सब फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ आने लगे कि तभी 1 महीने बाद उस कातिल ने सेम उसी तरह फिर से अपनी कार्रवाइयां करनी शुरू की। इस बार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 औरतों को उसने 1 ही महीने में कत्ल कर दिया। पुलिस पे हर तरफ से प्रेशर था कि कुछ भी करके उस कातिल को पकड़ा जाए, पर पुलिस उस कातिल को पकड़ती तो पकड़ती कैसे। ना तो पुलिस के पास कोई सुराग था उस तक पहुँचने के लिए और ना ही सही से उस कातिल को देखा था किसी ने। पुलिस के पास था तो बस एक
आधा अधूरा स्केच जिससे पूरे शहर में किसी की शक्ल मैच नहीं हो रही थी। इसलिए 3 दिन तक पूरे पुलिस टीम ने बैठकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सबसे पहले उन 12 औरतों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जिनको उस कातिल ने मारा था, कि इनमें ऐसा क्या अलग था बाकियों से जो उस कातिल ने पूरे गांव में सिर्फ इनको मारा। 3 दिन तक उन लाशों पे तहकीक करने के बाद पुलिस को उन सब लाशों में एक पैटर्न सेम मिला। वो ये था कि वो औरतें बाहर तो बिल्कुल ठीक थी, सबसे अच्छे तरीके से बात करती थी और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था उन्होंने, पर अपने घर में अपने बेटे, बहुओं और फैमिली मेंबर्स के साथ वो हर टाइम झगड़ा किया करते थे। अब उन औरतों के अपने घर में झगड़ा करने से उस कातिल को क्या मसला था, ये चीज तो पुलिस को भी समझ नहीं आई। पर एक बात साफ था कि वो सिर्फ ऐसी औरतों को ही मार रहा था। इसलिए पुलिस ने दूसरे शहर से पैसे देकर कुछ औरतों को बुलाया और उनसे कहा गया कि काम के बहाने पूरी रात वो गांव में घूमती रहें और चुप चुप कर बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी उन पे नजर रख रहे थे कि वो कातिल कहीं इनको नुकसान ना पहुंचाए। और दूसरी तरफ पुलिस ने अफवाह फैलानी शुरू की कि ये औरतें हर टाइम अपने घर में झगड़ा करती हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का इन्होंने जीना हराम किया हुआ है और ये बहुत बुरी हैं। पुलिस जानता था कि अगर वो बाकी औरतों पे हमला कर रहा है तो वो इन औरतों पे भी जरूर हमला करेगा। इसलिए हफ्तों तक पुलिस उन औरतों पे नजर रखती रही, पर उन औरतों पे कोई भी हमला नहीं हुआ। आखिरकार 2 हफ्तों बाद उनमें से एक औरत पे उस कातिल ने हमला किया और पुलिस टीम भी वहां छुपकर उस पे नजर रख रही थी। इसलिए पुलिस ने बाहर निकलकर उस कातिल को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस कातिल के पकड़े जाने से पूरे शहर में एक जश्न का माहौल बन गया। हर किसी ने सुकून का सांस लिया, पर पूरा शहर जानना चाहता था कि आखिर वो ये सब करता क्यों था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्यों मारता है वो औरतों को, तो उसने बताया कि जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसकी बीवी की माँ हमेशा उसको ताने दिया करती थी और अपने बेटी से कहा करती थी कि ये बेकार आदमी है, इससे तुम अलग हो जाओ। ऐसा करते करते 2 साल बाद उसकी बीवी के माँ ने उससे उसकी बीवी छीन ली। इसलिए पहला कत्ल जो उसने किया था वो उसने अपने सास का किया था और उसके बाद उसने हर उस औरत को मारना शुरू किया जो अपने घर में बेटों, बहुओं और फैमिली मेंबर से हर टाइम झगड़ा करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो। पुलिस ने जब उस कातिल का मेडिकल टेस्ट करवाया तो पता चलता है कि वो एक जहनी मरीज भी था। इसलिए उसको 12 औरतों के कत्ल के जुर्म में 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।